हेलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं यार, कमेंट कर दिया करो। कमेंट से यार मेरा हौसला बढ़ जाता है, इसलिए मेरा कई बार मन कर लेता है 3-4 वीडियो बनाने का। चलो ना देरी बकवास करते हो स्टार्ट। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि हेन्नो के न्यू स्किल खरीद लेते हैं सिस्टम से, और दूसरी तरफ मिसेस बू जो कि सुसाइड करने वाली होती हैं खिड़की से अपने कूद कर होटल से, अहम वक्त पे आकर उसका एजेंट जो कि उसको बचा लेता है उसको बांध देता है। तभी हेन्नो का हमारे को उसके माथे के ऊपर कुछ दिखता है। हमें दिखाया जाए तो इसको काला धागा दिखता है और कह रहा होता है ये कहाँ से आया और मुझे नहीं दिखा। हमें दिखाया हेन्ना इतना चौंका होता है और कह रहा होता है यहाँ से तो ईवल एनर्जी आ रही है। और हमें दिखाया जाता है एक बुढ़िया होती है जो कि मिसेस वू के ऊपर काला जादू कर रही होती है। और हेन्ना भी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा चौंका होता है, कह रहा होता है ये तो एक पिक्चर मिसेस वू की पिक्चर करके उसके ऊपर अपनी शराफ लगा रही है। हमें देखा जाता है इतना ही जोर के चलाता है। यहीं पर अपना पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ। एपिसोड से पहले इंट्रो। Okay, I'm ready. How do you एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। हमें दिखाया जाता है हेन्नो एजेंट को धक्का मार के कह रहा होता है कि जाके कैमरा टीवी चेक करो, जाके फुटेज चेक करो, कल कौन मिलने आया था हेन्नो वो से। अगला हमें दिखाया जाता है मॉनिटरिंग रूम का दिखाया जाए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनें लगी होती हैं भाई, कैमरे कैमरे के। चलो आगे आगे हमें दिखाया जाता है, कह रहा होता कहता यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, कहते इधर रुको। वो भी हमें दिखाया जाए तो फुटेज चेक कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये औरत कौन है, कहते ये औरत वो है वो परसों आई थी ऑटोग्राफ मांगने, इसका सिग्नेचर है, जो कि कहता है इसको ढूंढो जहाँ कहाँ पर चल गई जेल लेने के बाद। वो कह रहा होता कहता रुको जरा, ये तो एक सेकंड फ्लोर पे रह रही है। कहता ठीक है। हैनो इतना ही बोलता है। हैनो वो कह रहा होता कहता तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, हर बारी मैं वो को बचा लूँगा जो भी हो। कहता ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। हमें दिखाया जाता है आगे उसके दरवाजे के पास आके पहुँच जाता है, कह रहा होता है यहाँ पर रूम रहा उस औरत का। हेन्नो अपने स्टाइलिश से लात मार के खोलता है भाई, दे अब आती है इसको लगा लो भाई इसकी जगह। तो छेती से दरवाजे जोड़ के कह रहा होता कहता क्या, कहता मैंने तो देखा था जहाँ पर पहले वो जल्दी ही कर रही थी, पहले कर दी थी उसके ऊपर। कहता कहाँ चल गई जादू टूने करने वाली। कहता कहाँ पर चल गई कुतिया, कहता मुझे नहीं दिख रही। पीछे से वो लुकी होती है, कह रही होती है बच्चे, वो करी हो बच्चे। कहती तुम छोटे लड़के जो कि चोर हो, तुम मेरी चीज़ें चुराने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यार, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे सभी काफ़ी यार चुड़ैलों की माता कहते हैं भाई, ऐसा ही नाम है इसका, भूतों की माता। चलो आगे वो कह रहा होता भूतों की माता कहता नाम है तुम्हारे ऊपर सूट करता है। कहता अब तो तुम भूतों की माता भाई, तुम्हें भूत बना दूंगा, मार मार कर सूट कर दूंगा। कह रही होती क्या, कहते तुम मेरे पास कोई टाइम नहीं है बकवास करने का, मुझे प्रेसिडेंट बैंक ने मुझे किन किन भूत को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से निकल जाओ। वो कह रहा होता है कहता हाँ, कहता मुझे लगा ही था इसके सामने पीछे कुछ और कोई है जो कि वो को मराना, किन किन को मराना चाहता है। कहता मुझे लगता है प्रेसिडेंट बैंकी होगा, इसका नाम ही है भाई, ठीक है। वो कह रही होती है बच्चे, कहती है अब तुम पछताओगे। अपना हाथ आगे करती है और हैन्नू अपना मुक्का बना के उस औरत के ऊपर मार देता है और कह रहा होता है, कह रहा हमें दिखा देता काफ़ी यार रोशनी चमकती हुई। कह रहा होता है कहते मुझे एक नॉर्मल इंसान नहीं लगती, कहते मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा जो कोई आ रहा है, मेरा मुक्का ही सही जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। कहता ठीक है मुझे अपनी पावर यूज़ करने का मौका भी मिल चुका है, कहता मैं अपनी पावर यूज़ कर सकता हूँ। हेन्नो की मुक्की की वजह से वो बुढ़िया होती है, वो पीछे गिर जाती है, पीछे काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। कह रहा होता कहता हाँ, मुझे तो लगता था कि भगवान मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे पता लग गया भगवान मेरे हर वक्त साथ था, हर बारी मौका दे देते हैं मुझे यूज़ करने के लिए। तो भी अपनी स्किल का नाम चिल्लाता और कह रहा होता है एट विस्टलैंड अर्थ इवल फार्मूला का नाम होता भाई, ठीक है इसका। वो कह रहा होता है कहता मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने सारी रात इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुझे अपनी गेनिन क्यूआई करनी है। वो कह रही होती है बच्चे, कहती मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगी, इसको तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देखा होगा। वो कुछ घूम घूम हमें दिखाया जाता तो हाथ आगे कर लेती, कह रही होती है कहती यहीं पर तुम्हें मार दूंगी। वो अपने हाथ जोड़ के पता नहीं क्या कर रही होती है। चलो आगे वो हाथ जोड़ के अपना नरूटो में एक कीवा नाम का लड़का नहीं होता वैसे ही यार गोल चक्री बन के उसके ऊपर मार देती है घूम कर। हेन्नो भी कह रहा होता कहता ठीक है मुझे अपनी सारी क्यूआई अपने शरीर के अंदर करनी है। सिस्टम कह रहा होता कहता पागल लड़के तुम जल्दी ही मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं है,
कहता अपने एक साथ रिलीज़ करो, कहता तुम लेकिन इतना ही सिस्टम कहता है। और वो बुढ़िया भी उसके ऊपर वो कह रहा होता, कहता ठीक है मेरा अटैक बन चुका है। वो भी अटैक होता है अपना लॉन्च कर देता है उसके ऊपर। वो दोनों ही होते हैं, उसका अटैक भी वो वंडर जैसे रूप ले रहे थे, दूसरी औरत भी वंडर जैसे बनकर उसे दोनों टकराते हैं। लेकिन हेन्नो का अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि बुढ़िया को अपने अंदर खींच लेता है। वो कह रही होती क्या, कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा जैसे ये कैसा हो गया। हेन्नो की अटैक में चपेट में आ जाती है। कह रही होती मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कहती मैं एक लड़के से हार गई। वो कह रहा तुम आज बस जाके मरो। उस अटैक में इतनी पावर होती है जो कि बुढ़िया को पीछे उठा के फेंकता है और पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। और हैनो काफ़ी ज़्यादा हाफरा होता है और कह रहा होता, कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कहता जिस इसने मेरा पूरा शरीर कैसे निचोड़ लिया, कहता मुझे नहीं पता, कहते लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरी क्यूआई लग गई है। सिस्टम कह रहा होता, कहते ये तो होना ही था, क्योंकि एक स्किल और एक दूसरी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक स्किल काफ़ी ज़्यादा पावर खींचती है एक नॉर्मल प्रैक्टिस के अलावा। वो कह रही होती है कि वो नीचे गिर जाती है। वो हैनो भी देख के काफ़ी ज़्यादा चौंका था, कह रहा होता, कहता मुझे लगा ये मर गई, मुझे ऐसे पूछना होगा ये सब क्यों कर रही थी, अपने मन में सोच रहा होता है। कहता ठीक है इसको पूछना पड़ेगा। वो उसके पास जाता है और कह रही होती है तुम, कहती तुमने मेरे एक 70 साल के गोश्त को मार दिया जो कि मेरे साथ था। भाई पता नहीं कौन सा गोश्त के बारे में बात कर रही, चलो इसमें बताया नहीं गया। कहती जो मेरे साथ था पूरी ज़िंदगी, तुमने उसको मार दिया, मेरे बेटे जैसा था। वो ऐसे ही रोने लग जाती, कह रही तुमने मार दिया। हेन्नो पकड़ता कह रहा होता है, कहता तुम क्या भौंक रही हो, कहते मुझे समझ नहीं आ रहा, कहते क्या कह रही हो। और हमें देखा जाता आगे वो कह रहे होता तुम मुझे बताओ मिस्टर प्रेसिडेंट बैंक कौन है और वो काश क्यों विंग विंग को मरवाना चाहते हैं और इसके ऊपर निशाना बना के रखे हुए हैं, ऐसा क्यों कर रही हो। कहती मैं अपने क्लाइंट के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, कभी नहीं हो सकता। कहती मुझे तुम्हें क्या लगा ऐसा हो जाएगा, कहती मैं नहीं बताऊंगी। हन्नो भी अपनी हंसी हंसता है और कह रहा होता है, कहता हाँ, कहता मैं फिर से अपना ट्राई मूव करूँ, कहता तुम्हारी सभी भूतें तुम्हारे अंदर से निकल जाए, भूत के साथ तुम्हारी समझ ही सकते हो भाई आगे फीलिंग। चलो आगे। वो कह रही होती, कह रही ठीक है, कहती मिस्टर प्रेसिडेंट एक किंसन सिटी का एक सबसे अमीर आदमी है, उसने मुझे कहा था कि इसके ऊपर टारगेट करना है, इसके लड़के एक कुनकुन के ऊपर। कहता मुझे बताओ क्यों। कहती इसलिए क्योंकि इसका एक लड़का था क्योंकि किन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा बीमार था और मर गया। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि कुन को मेरे पास भेज देना मारने के बाद। वो कह रही होती इसलिए मैं उसने मेरे पास आया और मुझे पैसे दिए और मुझे को कहा कि उसको एक मरवाने के उसके ऊपर जादू करो, इसलिए मैंने कहा। कहती वो वही था जिसने मुझे आके पहले कहा कि मुझे मरवाना है एक लड़की को। कह रही लेकिन मुझे नहीं पता जो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसको इसलिए मैंने किया क्योंकि उसके पास भेजना था मुझे, कहती इसलिए मैंने किया। हमें देखा वो कह रहा होता, कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कहता सिर्फ इस घटिया से वजह से उसने हम कुन को मारने की कोशिश की, कहता मुझे छोड़ूंगा नहीं। कह रहा होता, कहता ठीक है चलो, मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि तुमने ये सब कुछ किया है, मैं तो तुम्हें इजी नहीं जाने दूंगा यहाँ से। कहता तुम सोचना भी मत। वो कह रही होती है, कहती मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया था करने के लिए, क्योंकि सबसे अमीर आदमी था। वो कह रही होती, कहती मेरा भी मन करा था क्योंकि मेरे चिल्ड्रन थे जो भी थे वो बचपन में मर गए थे काफ़ी ज़्यादा छेती उम्र में, और मेरा हस्बैंड प्रेम लड़ाई में मर गया था भाई, मिलिट्री की लड़ाई में। वो कह हन्ना सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता, कह रहा तो क्या। वो कह रही होती है, कहती मेरा भी मन करा था मैं लेकिन मैं करूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी चुनने के लिए। और कह रही होती है, कहती मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। वो कह रही होती है, कहती देखो मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम मुझे जाने दो प्लीज़, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कहती इसमें मेरी गलती नहीं है, उसकी है, उसको जाकर पीटो। वो कह रहा होता, कहता क्या, कहता सच में। वो कह रहा होता, कहता अच्छा। वो कह रही होती सच में। बुढ़िया कह रही होती है भाई ठीक है। बुढ़िया कह रही होती, कहती मैं तुमको कुछ नहीं समझता, ना तुम बुरी हो ना तुम अच्छी हो, कहता इसलिए तुम्हें मैं कितनी बार सुनूं तुम सबसे ज़्यादा धोखेबाज हो। वो बुढ़िया देख के काफ़ी ज़्यादा चौंकी होती, उसकी फटके चार हो जाते। कह रही होती क्या, कहती क्या, चलो आगे। वो कह रहा होता, कहता तुम्हें क्या लगा मैं बाकी जैसा हूँ, तुम्हारी ये बातों से पिघल जाऊँगा। कहता नहीं बिल्कुल नहीं। कहता तुम तो काफ़ी यार बेकार हो, कहता मुझे पता है तुम मेरे ऊपर अपना इमोशनल अत्याचार कर रही हो। कहता मैं नहीं इमोशनल डैमेज दूँगा, कहता इसलिए मैं एक बुरा लड़का हूँ, मुझे नहीं बुलीशिट। कहता मैं क्या करूँ, कहता दादी बना के अपने घर ले जाओ। कहता ऐसा कुछ नहीं होगा। कहता आज तो तुम्हारे पीट के रहूँगा, तुमको तो लंबी जेल जानी पड़ेगी,
क्योंकि तुमने मरवाने की कोशिश की है। कह दिया ठीक है। कहती ये सब के बाद भी तुम नहीं गिरे इस इमोशनल ड्रामा के अंदर। कहती ठीक है। कहती मुझे फिर इस वक्त पे आकर मुझे करना होगा। हन्ना भी कह रहा होता, कहता क्या करना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा मुकशक के बाद उड़ती है और कह रही होती इस केस में मुझे लड़ना होगा। अपना हाथ ऊपर उठा देते, जिसका हाथ पता नहीं किसी लाइट की जैसी चीज़ के ऊपर गिरता है। वो कह रहा होता क्या उसके ऊपर गिर जाता है। हन्ना देख के भी चौंका होता, कह रहा होता कहता फिर से, कहता मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। वो कह रहा मैं तो कुछ करा भी नहीं था। कहता ठीक है, भगवान भी उसे माफ़ नहीं करता जो कि झूठ बोलता। और दूसरी बात, इस किसने पता है कितने लड़के मारे हैं इसने भाई, लड़के लड़कियां जो मर्जी कितने इंसान मारे हैं किसको पता। कहता मुझे भी मारने का कोई भी ज़रूरत नहीं थी, किसी कुछ नहीं करना था इसके साथ। कहता ठीक है। कहता जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो कह रही होती ठीक है। कहता मैं तो हंसने लगा। कहता जो भगवान भी सजा देता है। उधर से कुन भी उड़ जाती। वो कह रही होती, कहती क्या। कहती क्या हुआ ऐसा है बोल रही होती। कहती कहाँ पर हूँ मैं। वो कह रहा होता, कहता तो सब कुछ ठीक है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड ख़त्म होता है भाई, ठीक है। एपिसोड यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। दूसरा भाई दूसरी बात ये कि दूसरा एपिसोड आ जाएगा ज़रूर। चलो बाय।